आज का हमारा जो मॉड्यूल है मतलब जो टॉपिक है वो कौन सा है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसको हम WSC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसको कहते हैं उसका ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल जिसका नाम क्या है, हीट टेम्परेचर एंड प्रेशर आज का हमारा मॉड्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इसके साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ। और एक बार हम इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका क्या हो, कम समय में अधिक से अधिक आप प्रिपरेशन कर पाओ। या तो कहीं कि वैसे बच्चे जो साल भर नहीं पढ़ते हैं और चाहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हमारा सारा मॉड्यूल को हम सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लें, तो उस कंडीशन में उस प्रकार के बच्चों के लिए ये हम बनाते हैं, ना कि दूसरे टाइप के बच्चों के लिए जो कि बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस चाहते हैं। उस प्रकार के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस ये आपके लिए नहीं, बल्कि ये किसके लिए, उस प्रकार के बच्चे जिनको चाहिए कि क्या पूरे क्वेश्चंस चाहिए, वो भी कम समय में चाहिए, तो कम ड्यूरेशन में चाहिए होता, तो उनके लिए हम इस प्रकार से वीडियोज़ बनाते हैं, ना कि उनके लिए। तो बढ़ते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो, किस प्रकार का उष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कौन, कन्वेक्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन इज़ द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, उष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, लीनियर एक्सपेंशन, उसको रैखिक प्रसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, नंबर पर डिग्री सेल्सियस, नंबर पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर 2x लीनियर एक्सपेंशन, 2 गुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और एक बात बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस या तो कहें कि चीज़ों को समझना और सीखना कौन सी लैंग्वेज में आपको करना चाहिए, तो सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है जिसको प्रायोरिटी देना चाहिए तो वो है आपका इंग्लिश। क्यों, इंग्लिश में आपका पकड़ मजबूत रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में, आप कहीं भी जाएंगे, अदर देश दूसरे देश भी आप जाएंगे अपना देश छोड़ के, उस कंडीशन में भी आपका इंग्लिश काम आएगा। और चूँकि वहाँ तो हिंदी का कोई नाम ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना चाहिए, और नॉर्मल भी चीज़ों के लिए आपको इंग्लिश में ही फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में ही सब चीज़ होती है और उसी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। हमारे लैंग्वेज आपका 2 यदि लैंग्वेज रहता है तो उस कंडीशन में आपको पहले से ही वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आपको जो फर्स्ट यदि सेकेंड लैंग्वेज या तो कहें कि जो हिंदी रहेगा या तो कोई दूसरा लैंग्वेज और रहेगा हिंदी के स्थान पर, जैसे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सब कुछ भी रहेगा, या असमीज़ रहेगा, तो कुछ भी रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दूसरे जो लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश को छोड़ के उनका वैल्यू कम होता है। किसके रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा इंग्लिश होता है उसके रेस्पेक्ट में उनका वैल्यू कम होता है। और सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी दिया जाता है कि कहीं पर गलत हो गया तो कोई उनको
इलीगली उनको कार्रवाई ना हो, इस कंडीशन में वो पहले से ही लिख देते हैं कि आपको इंग्लिश को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। और इंग्लिश में जो मिस्टेक्स जो हुए क्वेश्चन में रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, रेयर मिलते हैं। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में या तो कहीं की अदर लैंग्वेज में बहुत सारे मिस्टेक्स रहते हैं, इसी वजह से आपको ध्यान देना चाहिए इंग्लिश में। और ये इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा उसके बाद क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द टर्म कॉल्ड फॉर 3x लीनियर एक्सपेंशन। 3 गुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, घनीय प्रसार गुणांक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रोड इफ इट इज़ फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि एक रोड 20 डिग्री पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री पर 104.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 है हमारा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। m इक्वल टू 120 लीटर्स, T1 इक्वल टू 20 डिग्री और T2 इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस और S इक्वल टू 4.2। तो Q इक्वल टू क्या, मतलब Q इक्वल टू वाट के जी, कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। m इक्वल टू 120 लीटर्स, T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, T2 इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस, S इक्वल टू 4.2, Q इक्वल टू ब्लैंक के जी किलो जूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 32760 किलो जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री टू 35 डिग्री, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.1। 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 128.25 जूल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल इफ वी रिक्वायर 510 कैलोरीज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस। सामग्री की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि हमें 50 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक 170 ग्राम सामग्री के तापमान को बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 0.1। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम्स ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट 0.092 कैलोरी पर ग्राम फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरी किलो कैलोरी में 25 डिग्री से 75 डिग्री तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ऊष्मा 0.092 कैलोरी पर ग्राम है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1.38 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ कॉपर इनगोट वेइंग 400 kg is heated from 30 degree to 72 degree Celsius for the purpose of forging. A specific heat of copper is 0.09। फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 30 डिग्री से 72 डिग्री तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 515 किलो कैलोरी 1512 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रेसिस्ट द हीट फ्लो द रेडिएशन बाय रेडिएशन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन।
उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज हीट इंसुलेटर? इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड एस, ठोस वर्क। ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल? ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, डक्टिलिटी, तन्यता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, पॉलीयूरेथेन इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच वन इज़ अ पुअर हीट इंसुलेटर? इसमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ग्लास, कांच। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट इज़ नोन फॉर टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड? किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का कथनांक क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 660 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का गलनांक क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का कथनांक क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी पारे का कथनांक क्या आता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, -32, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मर्क्यूरी पारे का गलनांक क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर देना है, ताकि सभी चीज़ों का आपका नोटिफिकेशन मिले, चाहे वो इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल का हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नेक्स्ट मॉड्यूल का होगा, या तो ट्रेड थ्योरी का होगा। सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर डिटेल वाला वहाँ पर हमको आपके जो शॉर्ट टाइम वाले क्वेश्चंस वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।